कल ही की बात है, मैंने सोचा 2024 खत्म होने को है और ये साल एकदम बढ़िया चला गया। मैंने अपने आप को मेंटल ट्रॉमा दिया ही नहीं, तो मार्को देख लेता हूँ। कितनी ही ब्रूटल होगी। 25 मिनट की देखने के बाद शरीर से आत्मा बाहर खींची रही थी। जब तक पिक्चर खत्म हुई तो सिर्फ खोखला बदन बचा और कुछ भी नहीं। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं इस मूवी में एकदम एकदम ब्लाइंडली गया। मैंने इसका टीजर ट्रेलर कुछ भी नहीं देखा था। एंड अगर मैं ये बोलूं कि पिक्चर ने मुझे शॉक कर दिया तो भी बहुत बड़ा अंडरस्टेटमेंट हो जाएगा। आगे बढ़ने से पहले मूवी को लेकर माइनस स्पॉयलर्स हो सकते हैं, लेकिन तुम लोग को घंटा फर्क नहीं पड़ता, तुम तो बस मजे लूटने आते हो, मुझे पता है। तो मार्को कहानी है मार्को नाम के कैरेक्टर की, जो कि एक फैमिली में अडॉप्टेड है। ये पूरी फैमिली एक कार्टेल चलाती है, गोल्ड के बिजनेस का और भी कई सारी चीजें, और इन्हीं के बिजनेस पार्टनर इनके साथ धोखाधड़ी करने की कोशिश करते हैं, जिस चक्कर में मार्को के भैया जी की डेथ हो जाती है। अब मार्को इस पूरी चीज को इन्वेस्टिगेट करने निकलता है, तो उसको क्या चीजें मिलेंगी, क्या नहीं मिलेंगी, और ये सारी चीजें हो क्यों रही हैं, और अगर हो रही हैं तो किस तरह से कंक्लूड होगी, ये सब चीजें आपको पिक्चर देखकर ही समझ में आएगा। प्लॉट बड़ा सिंपल सा है, लेकिन इसको जिस तरह से एग्जीक्यूट किया गया है, मैं एक पॉइंट के बाद मैं इस सोच में पड़ गया, क्या ये सच में दिखा सकते हैं, ये अलाउड है? I mean, देखो, मूवी एक्शन पे काफी हेवी रिलाई करती है। अगर मैं ऐसा बोलूं कि ये मासी मोमेंट्स प्रोवाइड करती है, तो हाँ, कैरेक्टर्स को एंट्रीज भी दी गई हैं, लेकिन जिस तरह से एक्शन को एग्जीक्यूट किया गया है, वो वायर वर्क आपको बहुत ही कम देखने को मिलता है। और एक्शन सीक्वेंसेस की लोकेशन भी काफी की तरीके से चूज करी गई है। मतलब ऐसी ऐसी जगह पे किया गया है, एकदम बंजर से दिखने वाले जंगल में, जहां पर कोई इंसान आता जाता भी नहीं। तो वो जगह आपको एक सॉलिट्यूड की फीलिंग देती है, एक शांति की फीलिंग देने के लिए बनी है। लेकिन वहां पर आपने शुरू कर दिया चेनसॉ उठा करके लोगों के हाथ पैर काटने। एंड दिस इज जस्ट स्क्रैचिंग द टिप ऑफ द आइसबर्ग है ये। इसके नीचे जब आप मूवी देखना शुरू करते हो तो आपको समझ में आता है कि भाई, ये जो शुरू में किया ये तो बस आपको वार्म अप करा रहे थे और कुछ भी नहीं। और मैं चीज एक्सेप्ट करता हूं कि मूवी की जो स्टोरी है वो उसका स्ट्रॉन्ग सूट नहीं है। मतलब मूवी में स्टोरी ऐसी नहीं है जिसको देखकर आपको बहुत बड़ा धक्का लगेगा या ऐसा कुछ होगा। मूवी अपने एक्शन पे रिलाई करती है और शॉकिंग ब्रूटल मोमेंट्स पे, एंड दैट इज व्हाट मार्को इज ऑल अबाउट। मूवी में 2-3 ऐसी सीक्वेंसेस है जो मैं कभी भी नहीं भूल पाऊंगा। लाइक आई एम स्क्रैच्ड फॉर लाइफ। जिसमें से सबसे पहली होती है स्टेयर केस पे। ये पूरी वन शॉट सीक्वेंस है, इस पे कोई भी वायर वर्क का इस्तेमाल नहीं किया गया, एंड एकदम रॉ रखने की कोशिश करी है। और इसकी सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी कि मूवी के जो मेन एक्टर है उन्नी मुकुंदन, जिन्होंने मार्को का रोल प्ले किया है, ही हैज पुल्ड ऑफ मेजॉरिटी ऑफ द स्टंट्स बाय हिमसेल्फ। मतलब वो जो स्टेयरकेस पे पूरी वन शॉट सीक्वेंस है, उसमें एक्शन वगैरह तो अपनी जगह पे है, वो ब्रुटैलिटी, खून खराबा सब हो रहा है, लेकिन जो मेन कैरेक्टर है उसका फेस छुपाने की कोशिश नहीं करी गई। आपको क्लियरली विजिबल होगा कि कौन है और कैसे लोगों को मार रहा है, जो मुझे लगता है कि एक बहुत अलग सेंस ऑफ रियलिज्म प्रोवाइड करता है पूरी सीक्वेंस, पूरी मूवी को। बिकॉज आई डोंट नो, मतलब इतना सारा कंटेंट कंज्यूम करने के बाद ऑटोमेटिकली आपकी नजर चली जाती है उन चीजों पर जो आपको नहीं दिखनी चाहिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल पठान की जो एक्शन सीक्वेंस थी वो मुझे बहुत अच्छी लगी, लेकिन उसमें जो मेन कैरेक्टर था उसका फेस छुपा के रखा हुआ था, सो दैट यू नो कि वो स्टंट मैन कर रहा है। लेकिन इस वाली पूरी सीक्वेंस में यू कैन क्लियरली सी एवरीथिंग, तो वो चीज बहुत ज्यादा इंपैक्टफुल फील होती है। और डेयरडेविल, जॉन विक, ओल्ड बॉय, इन सारी मूवीज को होमाज पे करी गई है, ये समझ में आता है। यू कैन क्लियरली सी द रेफरेंसेस हियर। फिर इसके बाद मूवी में कुछ स्मार्ट कट्स भी हैं, कुछ अब्रप्ट कट्स भी है, जिनको देखकर आपको ऐसा लगता है कि अच्छा, मूवी यहां से अचानक जंप कर गई है। लेकिन वही दूसरी तरफ चीजों को बहुत स्मार्टली एडिट भी किया गया है। बिकॉज अगर एक कन्वर्सेशन हो रही है और लोग वहां से उठ के चले गए और दूसरे बंदों के साथ में उसी सेम जगह पर कन्वर्सेशन होनी है, तो वो लोग आने जाने में टाइम वेस्ट नहीं कराएंगे। एक कन्वर्सेशन के बाद दूसरी कन्वर्सेशन बैक टू बैक ही दिखा देते हैं, तो टाइम वेस्ट नहीं होता। इनफैक्ट मूवी किसी भी चीज में टाइम वेस्ट नहीं करती है। मूवी में ना कोई गाने हैं, ना कोई रोमांटिक सीन, दे जस्ट फोकस ऑन द प्लॉट, और उसका प्लॉट बहुत सिंपल है, रिवेंज। और इन सारी चीजों के बाद आता है मूवी का थर्ड एक्ट। I'll be very honest, जब ये पूरी चीज स्टार्ट हुई तो मैंने सोचा भी नहीं था कि किस डायरेक्शन में जा रही है और कहां पर जाकर खत्म हो जाएगी, कि मैं इस पिक्चर के बाद वो सेम इंसान नहीं रहूंगा। और आगे बढ़ने से पहले यहां पर थोड़े स्पॉयलर्स हैं मूवी को लेकर, ठीक है? तो मतलब अभी अगर चाहो तो स्किप कर लेना थोड़ा आगे। एक घर है, उसमें हीरो का परिवार रहता है। उसके बड़े भैया हैं, उसके भाभी हैं, उसकी बीवी है, उसके भाई की गर्लफ्रेंड थी वो जो प्रेग्नेंट हो गई वो है, और छोटे छोटे बच्चे। अब यहाँ पर विलन आता है अपनी पूरी गैंग के साथ। 2 विलन है, दोनों पूरी गैंग के साथ आते हैं और घर में मार्को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन फिर वो हारने लगते हैं। और वो होता है ना कि विलन एक ऐसी स्ट्रीक पे निकल जाता है कि बस लोगों को मारता चला जा रहा है,
आपने बेबी जॉन थेरी देखी है तो उसमें घर में घुस के हीरो के परिवार को मार दिया जाता है, होता है ना ये। बस उसी सेम चीज को इतना भयानक एम्पलीफाई करके दिखाया हुआ है कि आप फटके चार हो जाएगी आपकी। गैस सिलेंडर उठा करके भाई क्या बोल भी नहीं सकते, वीडियो डिमोनेटाइज हो जाएगा। ये कैसे, किसने बोला कि कर सकते हो आप और दिखा भी सकते हो थिएटरों में ये चीजें। आई मीन लो की देखने में मजा तो आया थोड़ी, वो ऐसी चीज है ना देखने को मिलती नहीं है तो अपन एंजॉय भी कर लेते कहीं पे। लेकिन हाँ, अगर आप लोगों ने मार्को नहीं देखी और देखने का सोच रहे हो तो मैं आपको पहले ही बता देता हूं कि थोड़ा सा कड़क करके जाना, क्योंकि मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। तो मैं आपको वार्न कर दे रहा हूं कि थोड़ा सा रखना, क्योंकि है पिक्चर में जरूरत पड़ेगी बहुत। इट हैपेंस, शिट हैपेंस। और ना उस चीज को और इंपैक्टफुल बनाने के लिए कोई बैकग्राउंड म्यूजिक भी नहीं डाला उस पूरी सीक्वेंस में भाई। और फिर आखिर में जब पूरी चीजें कंक्लूड होती है कि वो रिवेंज वाला प्लॉट और मार्को बोलता है कि तेरे को मैं बताता हूं कि आज क्या दर्द क्या चीज होती है, तो मुझे लगा कि यार वो रिवेंज वाली चीज तो बहुत जल्दी होके निकल गई। उन लोगों ने कितना टॉर्चर किया है इसको और इसने तो एक झटके में ये मजा नहीं आता। मैं समहाउ इन चीजों के साथ अग्री नहीं करता। थोड़ा तो ब्रूटैलिटी इधर से भी होनी, मतलब दोनों तरफ होना चाहिए ना। अगर प्यार है तो दो तरफा होना चाहिए। तो मार्को के बारे में यही कहूंगा कि ये एक्शन, ब्रूटैलिटी, वायलेंस दिखाने के चक्कर में बहुत सारी दूसरी चीजों पे कॉम्प्रोमाइज करती है जो एक मूवी का बहुत ही एसेंशियल एलिमेंट होता है। बट somehow you do not feel incomplete। आपको लगता है कि हाँ ठीक है जो दिखाया वो भी चलेगा। बिकॉज मैं पर्सनली बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन लेके नहीं गया था, जो मुझे देखने को मिला वो आई एंजॉयड। लेकिन हाँ, इस मूवी की जो एक्शन सीक्वेंसेस है दे आर समथिंग टू लर्न फ्रॉम, क्योंकि ये वो चीजें दिखाती है जो हम लोग आज की मूवीज में नहीं देखते कि हीरो एक कदम रख रहा है, चार लोग उड़ के गिर गए, या फिर वो गोली मार रहा है तो हीरो के ऊपर फोकस कर रहे हैं, सामने वाले पे नहीं, या एक पंच मारा वहां पे कट मार दिया, फिर उसने दूसरा पंच मारा, फिर तीसरा पंच, या फिर जहां पर एक्शन सीक्वेंस हो रही है वहां पे हीरो की शक्ल ही नहीं दिख रही है। ये सारे स्टीरियोटाइप्स को ब्रेक करती है मार्को एंड आई लव दिस मूवी फॉर इट। लेकिन हाँ, अगर आप चाहते हो कि आपकी लव लाइफ में, मतलब 2024 जा रहा है, 25 भी ऐसे थोड़ी ना बिता दोगे, तो इसीलिए वीडियो को लाइक कर।